प्रभु ने सिया जी की तरफ देखा कि अलवेला भक्त। सिया जी ने कहा, अनंत सामर्थ्यशाली शक्तियों की स्वामी कठिन है। अरे ये तो कहीं ब्रह्म ऋषियों को मिलते हैं। नहीं, ये इतने कृपालु हैं कि बिल्कुल सहज हैं। जो सहज हो जाए तो बहुत जल्दी मिल जाए। कहीं गाय चराने वाले को मिल जाते हैं, कहीं एकदम भोले भाले जिनको ज्ञान ही नहीं है उनको भी मिल जाते हैं। एक बहुत ही भोला नवयुवक था, अढ़ैया नाम था उसका। अढ़ाई कहते हैं 2.5 किलो को। पहला आहार उसका 2.5 किलो का ही है। आगे आप श्रद्धा रखें तो और प्लस हो सकता है। लेकिन वो मतलब घर में माता पिता पधार गए तो उसे कोई 2.5 किलो आटे की कौन रोटी बना के। थोड़ा जब उसके अंदर चेतना जागृत हुई तो जब कहीं ठौर नहीं मिलती तो संतों का आश्रम मिलता है। एक आश्रम में गए, उन्होंने कहा हमको नौकरी में रख लो, कोई सेवा में रख लो। तुम्हारा नाम क्या है? बोले अढ़ैया। वे कोई नाम है? बोले गांव के लोग कहते हैं क्योंकि 2.5 किलो हम पाते हैं। तो 2.5 किलो? बोले तौल के 2.5 किलो आटे का जब हम रोटी पाते हैं तब हमारी बाल भोग होता है। आगे कोई श्रद्धा करे खीर पूड़ी, पर 2.5 किलो अन्न चाहिए। तो कहा यहाँ भंडारा है, तू रोज 2.5 किलो क्या 5 किलो पावे, क्या सेवा कर सकता है? उनका जो आप सेवा बताएंगे सिखाएंगे वो हम कर लेंगे। उनका तुम गाय चराया करो। भाई देखो, हमारा वैष्णव सिद्धांत है, तुम गाय चराने जा रहे हो, हम यहां से तुम्हें अमनिया दे दिया करेंगे। जंगल में तुम बनाओ और वहीं ठाकुर जी को भोग लगाओ और पाओ। बिना भोग लगाए पाने का विधान हमारे आश्रम से आपका नहीं बन सकता। वो हमको तो कुछ आता नहीं भोग लगाना, क्या भोग लगाएं? उनका जब आप बना लीजिएगा, क्योंकि अब यहाँ 2.5 किलो तुम्हारे लिए अलग से बन करके जाए, तुम अपना बनाओ। जो जो चाहो भंडारी से कह दिया दे दिया करो, वहीं लकड़ी बीनो, वहीं बनाओ और गाय चराओ और ठाकुर को भोग लगा के पाओ। जितना मनावे आप पाओ। पहले दिन भोग मिला तो बाटी बना। गरीब आदमी था, घर से तिरस्कृत था, वो सब जानता था। बाटी ऐसे उपला बीन लिए, बाटी बनाए, 2-4 आलू का भरता बनाया, 2.5 किलो आटे की। उसने कहा गुरुदेव के ठाकुर आओ भोग लगाओ आके। बड़े बड़े ऋषि मुनि मंत्रों से आवाहन करते रहते हैं, सरकार पधारते नहीं, केवल भाव से भोग लगाते। इतने लीला बिहारी प्रभु आ गए श्री राम जी। अढ़ैया ने आंख खुरक लगी ऐसी तो आंख खोल के देखा, नवीन मेघ कांति, अरविंदाक्ष, सारंग धनुष धारण किए हुए सामने खड़े। कहा कौन हो आप? हमें राम जी कहते हैं। आपने कहा गुरुदेव के ठाकुर आ, तो गुरुदेव तुम्हारे जो है उनके हम ठाकुर जी हैं। सही में आते हो तुम? बोले आए तो गए और हम पाएंगे। बड़ी खुशबू आ रही है आलू के भरता की, तुम्हारी बाटी बनी हुई। और गुरुदेव ने कहा तो भोग लगा के पाना, मतलब आप पाते तो हैं? नहीं सुना है। बोले नहीं पाते हैं, पर सबका नहीं पाते हैं। आप जैसे भक्त जब पुकारते तो बिल्कुल कुछ नहीं जानता था। इसीलिए हम कह रहे बड़े बड़े विद्वान और योगी जन रास्ता देखते रहते हैं। हरिवंश महाप्रभु ने इसीलिए लिखा है, मुनि मन ध्यान धरत नहीं पावत, करत विनोद संग बालक भट्ट। ये विनोद करते हैं, प्रकट हो जाते हैं बड़े बड़े मुनियों के जो ध्यान में नहीं आते। काश तो आप हमको ऐसे ही रखोगे, क्योंकि आप आ गए तो आप भी। तो प्रभु ने कहा जब तुम 2.5 किलो पा सकते हो तो हम तो 2.5 मन भी पा सकते हैं। बोले हमको ये पता नहीं था कि गुरुदेव के ठाकुर इतने भूखे रहते, पर आप अलग पत्तल में ले लो, अपने पूरे पत्तल में तुम आपको पाने दें। बोले भोग थोड़े ऐसे लगाया जाता है कि तुम अपना रखो तुम अपना रखो। और बोले आंख मूंद कर तुम बैठो, जैसे तुम्हारे गुरुजी भोग लगाते हैं तो आंख मूंद लेते हैं, अब हम पाएंगे तुम्हारा। तो आंख मूंद लिया, चलो भाई पाओ। सोचा एक आध बाटी पा लेंगे, बीच बीच में खोल के देखता जाता, भगवान सब चाट गए। भगवान बड़े करत विनोद संग बालक भट्ट, हरिवंश महाप्रभु कह रहे, करत विनोद संग बालक भट्ट, मुनि मन ध्यान धरत नहीं पावत। आंख खोला, बोला आज हमको भूखे रखोगे? बोले जानते हो तुम्हारे गुरुजी ने क्यों भोग लगाने के लिए कहा है?
आज एकादशी है, तुम्हारे गुरु जी के यहाँ एकादशी रह जाती है, इसीलिए तुमको अमनिया दिया, वहां बनाया नहीं, और तुम्हें रोज अमनिया देंगे। तुम रोज आओगे, हम बुलाएंगे तो? अब आप बुलाओगे रोज तो आएंगे नहीं, हम रोज रोज आएंगे। बोले तो ठीक है, अगली बार से। बोले गुरु जी आपके ठाकुर जी आए थे, हमारी सारी बाटी खा गए, 5 किलो आज से हम ले जाएंगे, 2.5 किलो आपके ठाकुर जी के लिए, 2.5 किलो अपने लिए। बहुत हंसी आई कि वहां कुंतलों का सब भंडारी का देखो, पूछने की जरूरत नहीं, जितना कह दे दो। 5 किलो के हिसाब से आटा के अनुसार भरता बनाने के लिए आलू वगैरह, सुबह से गाय लेके निकल जाता, जंगल में छोड़ दी, उपला में आग लगाई, बनाया, तो गोले गोले रख करके, तो कोई समय तो लगता नहीं। आग पकी हो तो बहुत सुंदर बाटी बनती। बाटी बनाया, भुरता बना के, पत्तल बड़े बड़े जंगल के से, कहा गुरुदेव के ठाकुर पधारो। आंख खोल के देखा साथ में सिया जी। उसने कहा ये कौन है? बोले हमारी अर्धांगिनी है। तो कल क्यों नहीं बताया था आपने कि अर्धांगिनी भी है? ये भी पाती है? बोले हमारे जैसा है। जानकी जी बैठ गई, राम जी बैठ गए, बड़ा सकुच में, पर जानकी जी इतनी करुणा वात्सल्य बरस रही थी कि वो कुछ बोल नहीं पाया, बस देखा, ऐसे कहा पाओ गुरुदेव के ठाकुर। प्रभु आराम से, सिया जो खूब स्वाद बखान बखान करके पाए, वहां खोल कर देखता आज भी हम 2.5 किलो अपने ले लाए थे, लेकिन ये दोनों पा गए। गुरुदेव 7.5 किलो। बोले क्यों? आपके ठाकुर की पत्नी भी है ना? कहा है, तो दोनों आए थे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। दे दो भाई, अरे गाय को खवाएगा, दे दो, कुछ करेगा, क्या कमी है यहां? 7.5 किलो आटा लेकर। अब तो समय लगा, 3 बजे तक बाटी बन के तैयार हुई पत्तल में से। गुरुदेव के ठाकुर पधारो। बस उसको बुलाना होता था कि विनोदी प्रभु, साथ में लखन जी, राम जी, सिया जी, लखन। ऐसे देखा, ये कौन है? बोले छोटे भाई। आपके भाई भी है? हाँ है। पहले, अब परिवार में कितने लोग हो आप? पहले बता देते तो हम वो सब आ जाते हैं। लक्ष्मण जी से कहा बहुत सरल भगत है, नाराज मत होना, चुपचाप पा लो। तीनों बैठे, फिर बेचारा ऐसे ही रह गया। जब वो चले गए तो पत्तलों में जो किनका रहता था, एक अद्भुत आनंद। अगले दिन गया, बोल गुरुजी 10 किलो आटा चाहिए। वो कहा 10 किलो क्यों? बोले आपके ठाकुर जी भी आते हैं, उनके ठाकुरायन भी आते हैं, उनके परिवार के भाई भी आते हैं, गोरे गोरे थे वो। कैसे, इसको कैसे अनुभव हो सकता है? सिया राम लखन जी का बहुत हट किया। 10 किलो आटा लिया, पहुंच गए, बनाया, 4 बज गए, रखा। उस मन में सोच रहा था आपकी संख्या ना बढ़ जाए। कहा गुरुदेव के ठाकुर पधारो। विशाल गदा, भयंकर स्वरूप हनुमान जी महाराज। आंख खोला तो 3 स्वरूप में प्रभु खड़े हुए थे, सिया राम लखन, हनुमान जी चरणों में बैठे। पूछा ये कौन है? तो कहा ये हमारे प्रिय सेवक हैं हनुमान जी। एक बार आप अपने पूरे परिवार का, अपने सेवकों का वो आप पर्चा बना के मैं दे दो, गुरु जी को दे देंगे जाके। हर बार एक बढ़ जाता है तो भगवान मुस्कुराए। हनुमान जी इसका कुछ बोलना मत, बहुत निराला भगत है। बोले पाओ प्रभु। तो पहले सिया राम जी पाए, फिर जो प्रसाद लक्ष्मण जी पाए, फिर हनुमान जी पाए। हनुमान जी सब पूरा बहुत निर्मल भाव से बनाया हुआ और निर्मल भोला भक्त पा गए। अगली बार कहा गुरुदेव 5 किलो एक्स्ट्रा में रख दो, 1 नंबर बढ़ता जाता है।
आपके पहले ठाकुर जी आए, फिर ठाकुरायन जी आए, फिर उनके भाई आए, फिर इस बार तो बहुत भयानक रूप गदा लिए हुए लाल अरुण वर्ण शरीर का प्रकट हो रहा है। जिधर देखो कंचन वर्ण की कांति, मुख में अरुण वर्ण की कांति। हमने पूछा आपके ठाकुर जी से तो उन्होंने कहा कि वो सेवक हैं। को रोमांच हो रहा था कि क्या सही भगवान करुणा करके इसको दर्शन देते हैं। अब अगली बार अगर ये बात करेगा कि तो फिर अब हम इसकी परीक्षा लेंगे। ले गया इस ट्रा में, बनाया सब। आओ गुरुदेव। अब तो पता था कोई आने वाला नहीं। गुरुदेव के ठाकुर 2 संख्या बढ़ गई। आंख खोल के देखा, कहा ये कौन है? तो कहा ये हमारे और भाई हैं, इनका नाम भरत है, इनका नाम शत्रुघ्न है। पहले महाराज बता देते ना कि आपके और भाई है, हमने कहा था, आपसे प्रार्थना की थी। पाओ बचे नहीं ना, वो 2 संख्या ज्यादा हो। अगली बार गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव 20 किलो वाली बोरी में भर दीजिए, अब हम दिन भर बनाएंगे क्योंकि आपके इतने ठाकुर हैं। आज गया लेकर सब ऐसे रख करके पत्तल डाल दिया, कहा गुरुदेव के ठाकुर पधारो। बिल्कुल नहीं बनाया। आ गए प्रभु। कहा कहां आया? तो खुशबू भी नहीं आ रही, ना बाटी की ना भरता की। बोले प्रभु आपके साथ पत्नी है ना, और सेवक भी है। इतने दिन से तो हमारे हाथ का पाए, आज हम पाना चाहते हैं। आप बनाओ, अपने रुचि का बनाओ और पाओ। प्रभु ने सिया जी की तरफ देखा कि अलवेला भक्त। सिया जी ने कहा अनंत सामर्थ्यशाली शक्तियों की स्वामी। बोले प्रभु देखो, हमने ना उपला बिना है ना लकड़ी, आपके सेवक है ना, इनसे बोलो। तो हनुमान जी से कहा कि आप उपला और लकड़ी इकट्ठा करो, भाई आदेश है भगत का। लक्ष्मण जी चूल्हा जला रहे हैं, व्यवस्था आग की, और सियाजू के आंखों में आंसू भी आ रहे, धुआं भी लग रहा है, पर बना रहे। उसने कहा बनाओ, हम गाय एकत्रित करके आ रहे हैं। वो भागा, वो आश्रम में गया। बोले गुरुदेव आज पूरे परिवार सहित हमने फंसा लिया है आपके ठाकुर को। तो उनका क्या फंसा लिया है? बोले बड़े ठाकुर, छोटे ठाकुर, सेवक, उनकी पत्नी और 2 भाई उनके, पूरा परिकर, सब बना रहे रोटी बाटी सब। महाराज आप चलो, आपको शंका होती थी आज उनके हाथ कपाएंगे। तो उनको लगा कि पागल आदमी, राम जी, लखन जी, भरत, शत्रुघ्न, सिया जी, हनुमान जी, ये बड़े बड़े योगियों के ध्यान में आने वाले नहीं। ये कैसे एक गंवार आदमी जिसको कभी कोई नाम जपना नहीं आया, कोई ग्रंथ नहीं आया, उसके सामने। पर भगवान की दयालुता पर संशय नहीं करना चाहिए। चल के देखते हैं। जो जी ही वहां गए, चूंकि निरंतर भजन परायण थे, वहां गए तो पूरा राम दरबार उपस्थित, और बड़ा सुंदर व्यंजन स्वयं जानकी जी बना रहे। प्रभु के चरणों में साष्टांग दंडोत थे। कहा प्रभु लीला समझ में नहीं। भगवान ने कहा देखो, जो ज्ञानी भक्त हैं उनके लिए मैं अत्यंत तर्क के द्वारा भी पकड़ में नहीं आता। जो विद्वान हैं उनकी विद्वता मुझे छू नहीं सकती, लेकिन जो दीन हैं और भोले हैं उनके सामने मैं अपने इस दिव्यता, इस महानता को देखो। तुम्हारे इस भक्त की आज्ञा पर हमारा पूरा परिकर लगा हुआ है सेवा में। ठाकुर जी की कृपा से जो